Good morning, everyone. मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर थर्ड मेरा नया बचपन ये तो पढ़ाया गया था। यस मैम। तो आज उसमें यस मैम। जो क्वेश्चन थे हम कहे थे आप लोग तैयार करके आइएगा, डिस्कस होगा। तो आप लोग रेडी हैं बेटा? यस मैम। तो चलिए बेटा बुक शेयर करते हैं। आप सभी लोग यस मैम। देखिए बेटा, सामने बुक दिखी कि नहीं दिखी? यस मैम। दिखी ना? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा सभी लोग बहुत ध्यान यस मैम। से पहले हम बातों बातों में क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो कवित्री को बार बार किसकी याद आती है अरुण? मैम बचपन की। बचपन की। क्यों आती है बेटा? हाँ, यस मैम। क्यों आती है बचपन की आपने? बोलिए अविरल, यस मैम। क्यों आती है बचपन की याद? यहाँ पूछा गया ना कवित्री को बार बार किसकी याद आती है और क्यों? क्यों का उत्तर दीजिए। महक, आप बताइए। मैम क्योंकि उनका बचपन उनकी सबसे मस्त खुशी को छीन ले गया। बचपन का समय बहुत ही अच्छा होता है, बचपन की यादें बहुत मधुर होती है क्योंकि उस समय किसी चीज की ज्ञान नहीं होता है, ऊंच नीच छुआछूत, न कोई डर होता है। सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक चाहे जो कार्य कर सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कविता के भाग एक और दो में क्या अंतर या समानता है? पहले अंतर बताएंगे फिर समानता बताएंगे। सही बेटा। महक, वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। क्लास ले रहे हो प्रॉपर, आप लोगों का चेहरा दिखना चाहिए। वीडियो ऑन है। दीपिका, सुभांश, आप लोगों का नहीं आना है। मैम वीडियो ऑन करते हैं तो आवाज फंसने लगती है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देंगी। कविता में भाग एक और दो में क्या अंतर है बताइए। मैम कविता के भाग एक और दो में क्या अंतर है या समानता, इसको बताइए। मैम मेटल। यस बेटा, लिटिल। मैम भाग एक में कवित्री अपने बचपन को याद करती है, जबकि भाग दो में वह अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में देखती है। वेरी गुड। अंतर है, असमानता क्या है बेटा?
मैम वो दोनों भाग में बचपन के बारे में ही वेरी गुड, सोचती है। दोनों में ही बचपन के ही बारे में बताया गया है। जैसे पहले में बचपन को याद कर रही थी, अपने बचपन को, दूसरे में उसका बेटी का बचपन दिखाया गया है। इतनी समानता दोनों का बचपन ही तो है उसमें। पहले में यस की यस बचपन है मैम। कवित्री की, दूसरे में उसकी बेटी की। अच्छा चलिए, अगला है कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई है। बाल स्वभाव का मतलब बच्चों के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट हुई है अभ्याय? सुभाष वीडियो ऑन कीजिए। सुभाष टेल यू, इसको बोलो। आज आप बताइए बेटा, कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? मोबाइल को मत टच कीजिए आज, बताइए आप बच्चों की स्वभाव की क्या विशेषता है कविता में? हाँ मैम, बचपन में बच्चों को नीच और छुआछूत का ज्ञान नहीं था। मैम, वह सब साथ रहते थे। ये चीज है बच्चों की स्वभाव की विशेषता। अभी आप बताइए। हाँ बिलाल? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज जा रही। चलिए अभिनल बताइए, यस मैम। क्या स्वभाव की विशेषता दिख रहा है? हाँ बेटा। मैम आपकी आवाज फंस रही है। आप बताइए दीपिका बेटा। दीपिका यस मैम। बताइए बेटा। अरे आप लोग इतना नहीं समझ पा रहे हो, देखिए यहाँ कविता में, देखिए। मैम वो चिंता रहित रहते हैं। हाँ पर देखिए, चिंता रहित होकर खेलना कूदना, किसी से ना डरना, है ना। उसके बाद जो है किसी चीज के लिए मचलना, और फिर जो है आंसू बहाना, फिर माँ का गोद में उठा लेना, अंगूठा चूस कर बड़ा होना, ये सभी तो विशेषता होती है बाल स्वभाव की। यस मैम। तुम लोग पढ़े क्या हो? हमने कहा था ना पढ़ के तैयार रखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। कवित्री ने काव्य शीर्षक में बचपन शब्द के आगे के साथ नया नामक गुणवाचक विशेषण क्यों जोड़ा है? बेटा आप लोग सेवन्थ में पहुंच गए हो, छोटी छोटी चीजों का आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हो। सुभाष अरुण ध्यान रखिए। बताइए। यस मैम। कवित्री काव्य शीर्षक में बचपन शब्द के आगे नया नामक गुणवाचक विशेषण को जोड़ा था।
May I tell? बोलिए। मैम, क्योंकि अब वह बड़ी हो गई थी इसलिए अब उनका बचपन नहीं रहा मैम, लेकिन जब उनकी बेटी ने उन्हें मिट्टी खाने के लिए कहा तब उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उनका नया बचपन पाया। यानी जिस बचपन को अपनी याद कर रही थी, जो छोड़ के चला गया था, वो तो उनका बचपन था, है ना, जो कि पुराना Yes, हो ma'am. चुका था। लेकिन अब जब बेटी उसके सामने है तो यहाँ बेटी का बचपन वर्तमान में चल रहा है, इसलिए वो उनका नया बचपन बेटी के रूप में नया बचपन हो गया है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए कलम की सवारी ध्यान दीजिएगा। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करें। बार बार आती है मुझको मधुर याद। बोलिए। बचपन तेरी। बचपन गया ले गया। मैम बचपन तेरी। हाँ, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। खुशी मेरी। दिखता रही खेलना खाना हुआ फिरना निर्भय स्वतंत्र। निर्भय स्वतंत्र स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अतुलित का ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीतरों में रानी। तो बुक में कंप्लीट कर लीजिए। अगला देखिए, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर का है कवित्री अनुसार बचपन में खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद होता है। सही है या गलत? मैम सही है। सही है, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा, बचपन में उन्हें ऊंच नीच छुआछूत का ज्ञान था। नो मैम, मैम गलत है। तो यहाँ आपको क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। तीसरा है, बचपन में उनके रोने पर उनकी माँ काम में मस्त रहती थी। नो मैम, मैम गलत। गलत है, काम छोड़कर सारा काम काज छोड़कर बच्ची को उठा लेती थी, चाहे धूल पोते हो चाहे जो कुछ भी हो। मैम सही है। अब अगला देखिए, कवित्री की बेटी उनके लिए मिठाई लाई थी। नो मैम, मैम मिट्टी। मैम गलत। मिट्टी लाई थी, है ना, ये गलत सवाल। कवित्री वर्षों से अपने खोए बचपन की खोज में थी। यस मैम। चलिए, सही यस है। मैम। बुक कर लिए सभी लोग ना? बुक में कर रहे हो या नहीं? यस मैम। चलिए बेटा, यस मैम। अब आपको जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 इसको आपको सब्जेक्ट नोटबुक में करना है। ठीक है, चलिए पहले एक बार हम पूछ लेते हैं। कवित्री में नवजीवन का संचार कैसे हुआ? वीडियो ऑन रखिए सभी। बोलिए बेटा। मैम, अपनी बेटी को बचपन के रूप में पाकर कवित्री में नवजीवन का संचार हुआ। वेरी गुड। कवित्री का जो बचपन बहुत पहले छोड़कर चला गया था, जब उसने
सामने बेटी के रूप में उनका बचपन दिखाई देने लगा, तब उनके जीवन में नवजीवन का कवित्री के अंदर नवजीवन का संचार हुआ। कविता के मनपसंद अंश को संक्षिप्त प्रस्तुत करें। इसमें आपको जो कविता की जो पंक्तियां हैं जो अच्छी लगी हो आपको, उसका आप चित्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आपको इस नोटबुक में चित्र भी बनाना है। यस मैम। लाइन अच्छी लग रही है, उस लाइन से संबंधित चित्र बनाएंगे। अगला देखिए, अपने बचपन से जुड़ा कोई अनुभव या अन्य कोई साहित्यार्थ आज बोलकर दिखिए। बताइए बेटा, अभियल आप ही बताइए, अपने बचपन से जुड़ा कोई अनुभव या फिर किसी साहित्य का अंश, साहित्य में कोई कविता लिखा हो बचपन से संबंधित। बात आपको याद है? हाँ बेटा, शिवांश आप बताइए। नहीं याद आ रहा? कहीं आपने कोई कविता विता पढ़ी हो जहाँ बचपन के बारे में लिखा गया हो? हाँ बेटा, हाँ, अरे आप देखिए, सूरदास की बहुत सारी कविताएं हैं, जिसमें या तुलसीदास की बहुत सारी कविताएं हैं। उन्होंने रामचंद्र के बचपन के बारे में लिखा है, तुलसीदास ने श्री कृष्ण के बचपन के बारे में लिखा है। जैसे देखिए, कबीर सूरदास का है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो। है नहीं कविता बचपन के बारे में? या तो फिर मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, है ना? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जइयो धरा पे लोग तेरी ना हो। है नहीं? आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे। सूरदास का है। ऐसे ही तुलसीदास ने भी लिखा है रामचंद्र के बारे में, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ढाई माए गोद लियत दशरथ की रनिया। है नहीं? बरदंत की पंगत कुंड कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके गहन बीच जगे, छवि मोती मान अमोलन की। बहुत सारी कविता हैं। आप लोग जब कवि के साहित्य को पढ़ोगे, सूरदास या तुलसीदास, तो बचपन से संबंधित बहुत सारे अंश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसी को ढूंढ कर यस मैम। यस मैम। अपने बचपन का कोई अगर है तो आप अपने बचपन का अनुभव लिखेंगे। अगर आपको अपने बचपन का कोई अनुभव नहीं याद है या अपने पेरेंट्स से पूछो नहीं बता रहे हैं कोई, तब आप सूरदास या तुलसीदास के रचनाओं में से श्री राम जी के बचपन की या श्री कृष्ण के बचपन के अंश को ढूंढ कर लिखेंगे। चलिए, अगला है पढ़ते पढ़ते। पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अंश पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यस मैम।
मैं बचपन को बुला रही Yes, थी, ma'am. बोल की बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो ध्यान से पढ़े ना आप लोग। अब इसमें नंबर का लिखा हुआ है, कवित्री किसे बुला रही थी और क्यों? आज बताइए। मैम, कवित्री अपने बचपन को बुला रही थी क्योंकि उसे अपने बचपन की सारी खुशियां याद आ रही थी और वह अपने बचपन को वापस पाना चाहती थी। अपने बचपन को वापस पाना चाहती थी। बहुत अच्छा बेटा। कवित्री की बेटी उनके लिए क्या लाई थी? अंश। मैम, कवित्री की बेटी कवित्री के लिए मिट्टी लेकर आई थी। मिट्टी लेकर आई थी। बहुत अच्छा बेटा। अंतिम दो पंक्तियों की व्याख्या बताइए। कौन बताएगा? बताइए बेटा। अंतिम दो पंक्तियां यही जो है, Yes, ma'am. पुलक रहे थे अंग, त्रिभुव में कौतूहलता छलक रहा। मैम, उसके अंग में उत्सुकता भरी थी और उसके चेहरे पर प्रसन्नता छलक रही थी, उसके मुंह पर प्रसन्नता लालिमा विजय गर्व के साथ झलक रहा था। उसकी मुक्ति उसके मुख पर क्या थी? ऐलाज यानी लालिमा फैली हुई थी, है ना। बहुत पसंद थी, है ना। जैसे कोई किसी चीज पे विजय प्राप्त करके गर्व का महसूस कर रहा हो, ऐसे ही गर्व उनके चेहरे पर, बच्ची के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सभी ने वीडियो ऑन रखी बेटा, ऐसे कैसे पढ़ाई करोगी? मैम ऑन है। सुभान साहब बताइए। यस मैम। सब प्रसंग व्याख्या करना है ना। महक, आप बताइए कैसे व्याख्या करेंगे? मैम, संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी मेरा नया बचपन से ली गई है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इसके बाद प्रस्तुत मैम, संदर्भ प्रस्तुत कविता में कवित्री ने हमें अपने बचपन के बारे में बताया है और उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में दोबारा पाया है। आप बताइए अभिलाष।
बताइए महक। मैम प्रसंग, हाँ मैम व्याख्या। हाँ, प्रसंग मैम बताओ, व्याख्या उसकी बताओ। यहाँ देखिए ना, सा प्रसंग व्याख्या। तो सा का मतलब संदर्भ, सहित प्रसंग और फिर व्याख्या, तीनों हेड डालनी पड़ेगी आपको। मैम संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से मेरा नया बचपन पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में हमें कवित्री ने यह बताया है कि कैसे उन्होंने अपने नए बचपन को अपने बेटी के रूप में पाया। व्याख्या, इसके अंग उत्सुकता से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक हर्ष था। उसके मुंह पर प्रसन्नता की लालिमा विजय गर्व से झलक रही थी। बहुत अच्छा बेटा। और कोई बताएगा? सुभाष, बार बार वीडियो क्यों बंद कर दे रहे हो? हाँ, सबने प्रश्न बताइए। चलिए आप भी बताइए। नहीं बताएगा कोई? सुभाष, अरुण, दीपिका बेटा। यस मैम। बताइए, आप बताइए। हाँ बेटा। सब लोग डिस्कस कर लेंगे। सुभाष, अरुण क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बताएंगे आप लोग। आज के होमवर्क में आपको तीनों क्वेश्चन करके भेजना है। आई बात समझ में सबके? यस मैम। सुन रहे हो ना सभी लोग? वीडियो बंद करके जो बैठे हो। हाँ बेटा। चलिए, बातें भाषा की पढ़ना चाहेंगे? हाँ, यस मैम।
यस मैम। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम सोच रहे हैं अगले सेशन के लिए रहने दें। हाँ ठीक है, यस मैम। अगले सेशन के लिए रहने दें। छंद बनाना है, थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, इसलिए अगले सेशन के लिए रहने दें। दीपिका आप बताइए बेटा, कैसे संदर्भ लिखा जाएगा? मैम प्रस्तुत कविता मेरा नया बचपन की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। पहले आप ये भूल जाइए, आपको अगर पद लिखना है तो वहाँ लेखिका नहीं होगा। कविता के मैम तो कविता का व्याख्या करोगी, है ना? मेरा नया बचपन कविता है ना, कहानी तो है नहीं। यस मैम। कविता विधा में लिखा गया है ना। यस मैम। उसी तरह से अगर कविता विधा में लिखा जाएगा तो वहां पर कवित्री लिखा जाएगा, लेखिका नहीं लिखा जाएगा। अगर गद्य विधा में लिखा जाता तो वहां पर लेखिका लिखा जाता। आगे समझ में? क्वेश्चन में क्या? यस मैम। मैम प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने नए बचपन के बारे में लिखा है कि कैसे वो अपनी बेटी के बचपन में अपना बचपन देखती है। बेटी के बचपन में अपना बचपन देखती है। बहुत अच्छा बेटा, इसकी व्याख्या बताइए जो आपके सामने है, व्याख्या करके बताइए। मुझे बार बार अपने मधुर बचपन की याद आती है। हमारे जीवन की सबसे मस्त खुशी चली गई। जो हम चिंता रहित खेलते थे और रहते थे, हम कैसे अपने अतुलित आनंद वाले बचपन को भुला सकते हैं। हमें नीच और छुआछूत की ज्ञान नहीं थी। बेटा चलिए, आप ऊपर वाला बता रही हो, हमने कहा था ये वाला बताने के लिए, जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। मैथ आप बताएंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मैम अंतिम दो पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। हाँ जो है यहाँ पे है, जो सामने दिख रहा है, मैं बचपन को बुला रही थी। यस मैम। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं अपने बचपन को बुला रही थी कि तभी मेरी बेटी पीछे से बोलती है, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। उसके बोलते ही ये मेरा घर सुक्ता से फूल उठता है। माँ आओ कहकर खिल उठा, यानी उसकी मधुर आवाज सुनकर मेरी अबदिया नंदन वन की तरह खिल उठी, मेरी कुटिया नंदन वन की तरह खिल उठी। माँ आओ मुझे कहकर बुला रही थी। मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लेकर और कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने के लिए लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा। उसके अंग उत्सुकता से भरे थे और उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। उसके मुंह पर प्रसन्नता लालिमा विजय गर्भ से झलक रही थी। उसके मुंह पर
जो प्रसन्नता थी, जो लालिमा थी, वह गर्व से यानी किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लो, जो खुशी होती है वह खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आई समझ में बेटा? यस मैम। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको 3, 4, 5 ये तीनों आपको नोटबुक में करना है। बाकी ये तो आपका हो गया। अब होगा, अब जो है बातें बातें अलग हो गया है। अब बातें भाषा की जो है उसको हम अगले सेशन में पढ़ाएंगे। आप लोग अपने बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक बार जब बुक में पढ़े रहेंगे तो पढ़ाना आसान रहेगा, ठीक है? यस मैम। क्योंकि समझा प्रश्न आप लोगों को अभी नया पढ़ना है ना, पिछले सेशन में नहीं, पिछले क्लासेस में नहीं था। सन के बारे में बताया गया था कुछ पिछले क्लास में, 6 में। यस मैम। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा तैयार करके आइएगा तब। हमें लगा मैम हम लोग को क्लास 6 में पढ़ाया गया था। हाँ, तो थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी ना, तैयार कर लीजिएगा, 6 वाला जाने लगिएगा। यस मैम। तो चलिए बेटा, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को करके भेजिएगा। गुड बाय एवरीवन। मैम